morning all my dear student. Myself Naresh Saxena. Welcome to my YouTube channel Excellent Mathematics Point. Today we are discussing set number 2 remains questions. Question is given that prove that I is equal to 0 to pi limit has की और इंटीग्रेशन x upon a square cos square x plus b square sin square x is equal to pi square 2ab. ये हमें क्या है फंक्शन दे रखा है और हमें इसे प्रूफ करा रहा है, सिद्ध करा रहा है. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. गिवन दैट हमें दिया गया है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx. तो यहां से हमें एक प्रॉपर्टी दी गई होती है कि 0 टू a लिमिट हो fx dx. तो 0 टू a f दोनों लिमिट को हम करेंगे प्लस 0 प्लस a और माइनस का हमारा फंक्शन x और dx. अब यहां से क्या हो जाएगा, ये x है तो दोनों लिमिट्स को प्लस करेंगे तो 0 प्लस x माइनस का x, सॉरी 0 प्लस पाई माइनस x. यहां से दोनों लिमिट को करेंगे प्लस तो 0 प्लस पाई हो गया यहां से. अब यहां पे क्या हो गया है आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, तो x रिप्लेस बाई 0 प्लस पाई माइनस x. सिमिलरली b स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 प्लस पाई माइनस x. अब यहां से हमने इसको कर दिया सॉल्यूशन. अब यहां करेंगे i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स 0 प्लस पाई माइनस एक्स. अब यहां से 0 यहां से हट जाएगा तो 0 कोई वैल्यू नहीं है तो ये होगा पाई माइनस एक्स. पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx. अब यहां से क्या करेंगे हम कि कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा. तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx. अब यहाँ पे दोनों को हम कर देंगे इसको अलग अलग. तो ये हो जाएगा 0 टू पाई लिमिट ए स्क्वायर पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये x अपॉन पाई अपॉन हो जाएगा पूरा और x अपॉन ये नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. ये हो गया, दोनों को कर दिया हमने अलग अलग. अब यहां से क्या करेंगे, ये हो गया आपका 0 टू पाई पाई अपॉन, इसमें से हमने क्या किया कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर ले लिया. अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है नहीं तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx माइनस ये पूरा हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन i, ये i के बराबर हो गया. तो i यहाँ पे क्या है 0 टू पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx. तो ये हमारा पूरा फंक्शन किसके बराबर हो गया i के. यहां से ये पूरा फंक्शन i के बराबर हो गया. तो हमने विद रिप्लेस बाई i. तो 0 टू पाई, अब यहां से क्या करेंगे, ये माइनस का पाई है इधर ले आएंगे हम इसको एलएचएस में तो ये हो जाएगा 2 पाई 0 टू पाई. अब इसमें से इस पाई को ले लीजिए बाहर, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू पाई. अब हमारा ये बचेगा 1 अपॉन, यहां से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx. तो यहां से हो गया हमारा 2i पाई 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स. इन दोनों में से क्या करेंगे हम बी स्क्वायर को यहां से बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे यहां से. तो यहां तो है नहीं बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का टेन स्क्वायर एक्स तो ये बचेगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स क्योंकि बी स्क्वायर हमने बाहर ले लिया dx. अब यहां से ये क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया. ये है इवन फंक्शन सम फलन. तो हम क्लास में आपको पढ़ा रहे थे तो हमने सम और विषम के बारे में आपको बताया था, इवन और ऑड के बारे में. तो वहां पे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे. तो ये दिस इज अ इवन फंक्शन. अब इवन फंक्शन होगा तो इसकी प्रॉपर्टी होती है 2 0 टू पाई बाई 2. जो हमारी 0 टू पाई होती थी लिमिट उसको हम लिमिट को करेंगे आधा और बाहर ले लेंगे इसके मल्टीप्लाई में 2. तो ये हो जाएगा fx dx इफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx. अब यहां से इसी प्रकार से हमारी लिमिट को करेंगे आधा और हाफ करेंगे लिमिट को और यहां से बाहर आ जाएगा हमारा 2 का हो जाएगा मल्टीपल. तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का टेन स्क्वायर एक्स. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम tan x इजिकल टू टी रखेंगे तो x टेंथ करेगा 0 को.
जब x 0 को टेंड करेगा यहाँ पे तो t भी 0 को टेंड करेगा, और तो ये हो जाएगा इसका हम करेंगे डिफरेंशियल। tan x का हो गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। जब x करेगा किसको, π/2 को अपर लिमिट, तो gt किसको टेंड करेगा यहाँ पे, तो ये करेगा π/2 किसकी वैल्यू होती है, इन्फिनिटी की वैल्यू होती है यहाँ पे, तो ये 0 किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो यहां से हमारी लिमिट आ गई 0 और इन्फिनिटी, तो यहां से 0 और इन्फिनिटी इनफाइनाइट dt अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा tan x, हमने t माना था तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, i इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर, 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट है तो ये हो जाएगा dt अपॉन a अपॉन b। हम इसको a अपॉन b का होल स्क्वायर लिख लेंगे, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वी कैन राइट एज a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर। अब यहां से फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार हम करेंगे, ये हो गया पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a अपॉन बी, 1 अपॉन a हो जाएगा तो a रिप्लेस है a अपॉन b, तो यहां से फॉर्मूले के अनुसार a रिप्लेस बाई a अपॉन बी, tan इनवर्स t अपॉन a अपॉन बी। हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन a, ये भी हो जाएगा b अपॉन a, तो दोनों में से b अपॉन a हमने बाहर ले लिया तो b से b हो जाएगा कैंसिल, तो पाई अपॉन ए बी बचेगा यहाँ पे, पाई अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा tan इनवर्स t। इसमें लिमिट पुट करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, t रिप्लेस बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होगा और इन्फिनिटी क्या हो जाएगा π/2। तो यहां से करेंगे i इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी इंटू π/2, तो ये हो जाएगा पाई हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर और ए बी और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab। तो हमें जो सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि ये बराबर हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर 2ab। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट dy अपॉन dx प्लस y tan x इज इक्वल टू y स्क्वायर sec x। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण दे रखा है हमें ये। तो ये हम क्या करेंगे, इसको ये y स्क्वायर है RHS में, हम इसको इधर लाएंगे LHS में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y tan x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू sec x। अब यहां से क्या करेंगे, हम इस y से एक y कैंसिल हो गया तो ये बचा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस tan x अपॉन y इज इक्वल टू sec x। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इस 1 अपॉन वाई को हम 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी मान लें, लेट माना 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी, हम इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम क्या करेंगे, अब ये पूरे के बराबर रखेंगे डी टी को, तो यहां से हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस प्लस डी टी अपॉन डी एक्स प्लस का, और ये tan x अपॉन वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। अब यहां से करेंगे ये माइनस का कर देंगे हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस का है माइनस का हो गया, और ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा यहां से। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम ऑन कंपेयरिंग डी टी अपॉन डी एक्स, तो अब ये होगी हमारी डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब यहां से हम करेंगे इसकी कंपेयर, तुलना करेंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहां पे हमें p मिलेगा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का tan x और q बराबर हो जाएगा माइनस का sec x। अब यहां पे हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं इसके बाद में हम, तो if बराबर हो जाएगा e की पावर p dx, तो यहां पे रखेंगे हम p की वैल्यू, e की पावर ये माइनस है, माइनस का tan x, तो माइनस हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, तो tan x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस log x sec x, ये है मॉड में। अब यहां से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो a की पावर log e बेस b, तो ये खुद ही अपने आप में b, इसका अपने आप में b लेता है ये, तो a की पावर log e बेस b
आएगा क्या, ओनली बी। तो यहां से हमारे ये आएगा आई एफ, इंटीग्रेशन फैक्टर निकल के आएंगे सेक एक्स की इनवर्स, और हमारा फॉर्मूला था कि टी आई एफ, अब यहाँ पे टी है तो टी आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू आई एफ इंटू डी एक्स। हम आई एफ की करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट, तो आई एफ हमारा क्या है, सेक इनवर्स सेक एक्स का होल इनवर्स। अब यहां से टी इंटू सेक एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का सेक एक्स प्लस सेक एक्स का होल इनवर्स। अब यहां से इसको लिखेंगे 1 सेक इनवर्स, ये है सेक एक्स की पावर -1, तो हम नीचे लिखेंगे 1 सेक एक्स, तो वी कैन राइट एज 1 सेक एक्स। तो ये हमने 1 सेक एक्स लिख लिया। अब सेक एक्स से सेक एक्स कट गया, यहां से मिलेगा माइनस का 1, माइनस बाहर ले लिया। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ओनली एक्स। अब टी अपॉन सेक एक्स, अब सेक एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा ये टी अपॉन सेक एक्स, तो सेक एक्स टी अपॉन 1 कॉस एक्स, कॉस एक्स पहुंच गया ऊपर, तो ये हो जाएगा टी कॉस एक्स। तो ये हमने लिख दिया टी कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 डी एक्स। तो टी हमारा क्या था, हमने क्या माना था, टी को 1/y इज इक्वल टू टी माना था। तो यहां से टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y कॉस एक्स इज इक्वल टू -x प्लस का c। 1/y का हम क्या करेंगे, इधर y है डिवाइड में, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे RHS तो cos x इज इक्वल टू आएगा माइनस का xy प्लस का cy। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, आप पढ़िए इसको अच्छे से। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है टू लाइंस के बीच में। इस तरह का क्वेश्चन या तो फिर आपका ये वेक्टर फॉर्म में हो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में हो, एक क्वेश्चन 101% आपका एग्जाम में आना ही आना है। इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। बोर्ड ये समझ लो आपको फ्री के नंबर दे रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस का म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल टू r कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 6k कैप। अब यहां से देखेंगे, अब हमने इस वेक्टर को मान लिया a1 वेक्टर, इसको मान लिया b1 वेक्टर, इसको मानेंगे a2 वेक्टर और इसको मानेंगे हम b2 वेक्टर। अब हमारा फॉर्मूला होता है मिनिमम डिस्टेंस का a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b2 वेक्टर, और अपॉन में हो जाएगा मॉड में b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b2 वेक्टर। हम यहां से इन सारी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहां से हमने निकाला a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू a2 में से a1 वेक्टर को माइनस करना है। अब यहां से i कैप से माइनस किया 3i कैप, तो माइनस का 2i कैप, 2j कैप से माइनस करेंगे 3j कैप को, तो माइनस का 1j कैप, माइनस का 4k कैप है माइनस और माइनस 5k कैप, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1k कैप। अब हमारा ये आ गया a2 माइनस a1 वेक्टर। अब हमें निकालना है b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b2 वेक्टर का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट से। तो i कैप j कैप k कैप, यहां वैल्यू पुट करेंगे इसकी 2 3 6 और 2 माइनस 3 6, ये दोनों वैल्यू पुट कर ली। अब यहां से करेंगे हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व, तो यहां से आएगा पहली रो पहला कॉलम 6 3 जा 18 माइनस 6 3 जा माइनस 18, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 18, तो ये हो जाएगा 36 i कैप। अब यहां से पहली रो दूसरा कॉलम, तो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 12 0j कैप माइनस। अब ये पहली रो तीसरा कॉलम, तो माइनस 3 का 2 से माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 3 2 जा 6, तो माइनस 6 माइनस का 12k कैप। तो ये आपका आया क्या, b1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है b2 वेक्टर का। तो हमारी ये आ गई है एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन।
अब यहां से निकालेंगे हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मॉडुलस। तो B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B2 वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे यहां से, तो हमारा क्या है, इसका कोफिशिएंट है आई कैप का 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस जे कैप तो 0 है, इसका कुछ नहीं करेंगे, ये तो 0 ही हो जाएगा, -12 तो इसका करेंगे हम स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। दोनों को ऐड करेंगे 1440। अब इसका करेंगे हम स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 12√10। इसको आप फैक्टर से कर लीजिए या फिर जैसे चाहें वैसे इच्छा हो आप कर लीजिए। इसका हो जाएगा 12√10। अब यहां से मिनिमम डिस्टेंस का लगाइए फॉर्मूला। A2 माइनस A1 वेक्टर क्या था हमारा, -2i कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप हमने पुट कर दिया। यहां से B1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B2 वेक्टर था हमारा 36i कैप माइनस 0 जे कैप माइनस का 12 के कैप, ये वाली वैल्यू पुट हो दी। अब यहां से दोनों का, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, अब यहां से क्या हो जाएगा 12√10। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 36 2 जा 72 प्लस ये 0 हो जाएगा जे कैप वाला और के कैप हो जाएगा माइनस का 12 और ये प्लस का तो माइनस का 12। अब यहां से माइनस का 12 माइनस के 72 माइनस के 84 हो गए अपॉन 12√10। इसका सॉल्यूशन करेंगे 7 टाइम्स, ये कट हो जाएगा तो माइनस का 7/√10। लेकिन ये क्या है, मॉडुलस के अंदर है तो वैल्यू देगा हमें प्लस की, तो ये हो जाएगा 7/√10 यूनिट और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो हमारी मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई थी यहां से और मिनिमम डिस्टेंस क्या आ गई दोनों लाइंस के बीच में 7/10 यूनिट। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शो दैट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इज ग्रेटर देन इक्वल ए वेक्टर का मॉडुलस और डॉट प्रोडक्ट है यहां पे ये बी वेक्टर। अब यहां क्या करना है हमें, इफ ये हमें प्रूफ करना है, तो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर तो 0 होगा और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन तब हम क्या निकालेंगे इनका दोनों को मैग्नीट्यूड में और डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 0 और इसका दोनों का अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए मॉड में डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का। अब यहां से वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, मॉडुलस में वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी का मॉडुलस कॉस थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों का मॉडुलस कर दीजिए, मॉडुलस बोथ साइड। अब यहां से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा क्या हो जाएगा मॉडुलस। हमने ग्राफ में देखा था कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और +1 से छोटी होगी, तो अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए 0 हमारा, अब यहां से 0 कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि वेक्टर ए, यहां से यहाँ वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो ये तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहां से ए से लेकर सी तक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पे क्या कर होगा कि ये 0 से बड़ा है कॉस थीटा लेकिन और 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो यहां से ये हो जाएगा 0 से बड़ा है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू पूरी आ गई, यहां से बड़ा हो जाएगा किससे, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी से। अब यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पूरी क्या है हमारी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये वाली वैल्यू यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये 0 से बड़ा होगा तो हमारा ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस, और हमें प्रूफ कराना था यही। चलिए गाइस ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन, यही प्रूफ करा रहा था। तो आगे यहाँ पे सेट नंबर 2 आपका क्लियर हो चुका है। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन किस किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, कि हमारा यहाँ पे एंगल पूछे, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई, 2 लाइंस दी गई हैं, अब वेक्टर फॉर्म में दी गई हैं या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। एक क्वेश्चन 101% आना है और एक तुम्हारा मैट्रिक्स रूप में इक्वेशन दी जाएंगी जैसे कि, और उससे आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन 101% आना है, आप अच्छे से कर लीजिए। और
आगे सेट आप हल करिए इन सेट्स को, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे और वो क्वेश्चन जिस टाइप में दे रहा है सेट में उस टाइप में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं और आपको मार्क्स भी अपने अच्छे से लाने हैं और परसेंटेज आपको अच्छी बनानी है। चलिए बाकी हम प्रैक्टिस इसकी करा रहे हैं, आप अच्छे से स्टडी करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।